हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक ऐसा पल जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं है, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जो इतिहास को बदल देगी। और एलन मस्क की कहानी 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में शुरू हुई। एक ऐसा शहर जो अपनी सुंदरता और जटिल इतिहास के लिए जाना जाता है। यही वह जगह है जहां इस असाधारण व्यक्ति की यात्रा शुरू हुई। एक इंजीनियर पिता और एक मॉडल मां के घर पैदा हुए एलन को शुरू से ही इंटेलेक्ट और एम्बिशन का एक अनूठा मिश्रण मिला। उनके माता पिता ने उन्हें सपने देखने और दुनिया को अलग तरह से देखने के लिए प्रोत्साहित किया। एलन हमेशा से अलग थे, विचारों में खोए हुए, आविष्कार और दुनिया बनाने के सपने देखते थे। उनका मन हमेशा संभावनाओं से भरा रहता था, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मानव जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वह बहरे नहीं थे, बस अपनी कल्पना में गहरे डूबे रहते थे। उनकी कल्पना इतनी जीवंत थी कि बाहरी दुनिया अक्सर फीकी लगने लगती थी। किताबें उनका सहारा बन गईं, वे रोज घंटों पढ़ते थे, खासकर साइंस फिक्शन। इन कहानियों ने उन्हें दूर के ग्रहों, उन्नत तकनीक और मानव क्षमता की सीमाओं को पार करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जिसने इंसानियत को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाने का विचार उनके मन में बैठा दिया। ये विचार उनके अंदर गहराई तक समा गया, एक ऐसा लक्ष्य बन गया जिसे उन्होंने हासिल करने की ठान ली। स्कूल मुश्किल था, उन्हें धमकाया जाता था और वे खुद को बाहरी महसूस करते थे, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया। लेकिन मुश्किलों ने उनकी सहन शक्ति को मजबूत किया और उन्हें अपने विचारों में ताकत खोजना सिखाया। उन्होंने सीखा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोचने की क्षमता में है। अप्रूवल ढूंढने के बजाय उन्होंने अपने विजन पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने समझा कि सच्ची सफलता अपने दिल की आवाज सुनने में है। शुरुआती दर्द उनकी डिटर्मिनेशन के लिए फ्यूल बन गया। हर चुनौती ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया। एक लड़के के रूप में भी मस्क इंसानियत के लिए एक बड़ा विजन पाल रहे थे। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक मिशन था। वह छोटे गोल्स पर फोकस नहीं कर रहे थे, वह इंसानियत को बचाने के बारे में सोच रहे थे। एक ऐसा भविष्य जहां मानव जाति सितारों के बीच फल फूल सके। आपकी परिस्थितियां आपके विजन को डिफाइन नहीं करती, आपका विजन आपकी परिस्थितियों को डिफाइन करता है। आपकी सोच की शक्ति आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है। जो मायने रखता है वह आपके सपने का साइज है। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आपका क्यों काफी बड़ा है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो आपका बड़ा विजन क्या है? वह कौन सा सपना है जो आपको हर सुबह उठने और दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित करता है? पर्सनल कंप्यूटर के दौर ने यंग एलन के लिए सब कुछ बदल दिया। 10 साल की उम्र में उन्हें एक कोमोडोर VIC-20 मिला और उन्होंने 3 दिनों में उसका प्रोग्रामिंग मैनुअल पढ़ डाला। उनके लिए कंप्यूटर खिलौने नहीं थे, वे क्रिएट करने के टूल्स थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया और $500 में बेचा। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि वह विचारों को रियलिटी में बदल सकते हैं। सबक: एग्जीक्यूशन के बिना विचार बेकार हैं। एलन ने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीखा, बनाया और बेचा। छोटे से शुरू करें, अपने विचारों को वैलिडेट करें और कॉन्फिडेंस बनाएं। शुरू करने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है, बस एक स्किल, एक आइडिया और काम करने की इच्छा चाहिए। आपका ब्लास्टार क्या है? एलन को एहसास हुआ कि साउथ अफ्रीका उनकी एम्बिशन को कंटेन नहीं कर सकता। रंगभेद और मिलिट्री सर्विस के खिलाफ उन्होंने अमेरिका को अवसर की भूमि के रूप में देखा। 17 साल की उम्र में वह कनाडा चले गए, खुद को सपोर्ट करने के लिए अजीबोगरीब काम करते थे। इन मुश्किल कामों ने उन्हें विनम्रता और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। आखिरकार वह US पहुंचे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। वह यूनिवर्स को समझना चाहते थे और यह भी कि कंपनियां कैसे बनाई जाती हैं। मस्क ने अपने पर्पस को पूरा करने के लिए अपनी एजुकेशन को डिजाइन किया। सबक: अपनी लर्निंग को लेकर स्ट्रेटेजिक रहें, अपने सपनों के लिए जरूरी टूल्स हासिल करें। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो उसे बदलने की हिम्मत रखें। कभी-कभी सबसे बड़ा कदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। कॉलेज के बाद एलन स्टैनफोर्ड में PhD के लिए कैलिफोर्निया चले गए, अपनी आगे की शिक्षा को जारी रखने और अकादमिक जगत में अपना नाम बनाने के इरादे से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंटरनेट रिवॉल्यूशन की लहरें उठ रही थीं और एलन को लग रहा था कि उन्हें इस रोमांचक बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड में दाखिला लेने के 2 दिन बाद ही अपनी PhD छोड़ दी। अपने भाई किम्बल के साथ उन्होंने Zip2 शुरू किया,
एक ऐसा वेंचर जो उनके उद्यमी सफर की शुरुआत थी। Zip2 न्यूज़पेपर्स के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड था। इसका मकसद था शहरों की जानकारी को डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाना, जिससे लोगों को आसानी से लोकल बिजनेस और सेवाओं के बारे में पता चल सके। उन्होंने अथक परिश्रम किया, दिन रात एक करके अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे। वे अपने ऑफिस में सोते थे और बहुत कम खर्च में रहते थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कंपनी को आगे बढ़ाने पर था। हर एक पैसा वे बिजनेस में लगाते थे। एलन सब कुछ करते थे, क्योंकि स्टार्टअप में हर हाथ की जरूरत होती है। कोडिंग, सेल्स, यहाँ तक कि ऑफिस की साफ सफाई का काम भी खुद ही करते थे। स्टार्टअप जर्नी क्रूर थी, आसान नहीं थी। लगातार चुनौतियों और संदेह के साथ हर कदम पर मुश्किलें थीं, लेकिन एलन और किम्बल ने हार नहीं मानी। लेकिन उनकी अथक ड्राइव ने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें सफलता की ओर ले गई। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $300 मिलियन से अधिक में खरीद लिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 27 साल की उम्र में एलन $22 मिलियन के साथ बाहर निकले, एक युवा करोड़पति बनकर। वह चाहते तो रिटायर हो सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके लिए पैसा सिर्फ बड़े मिशनों के लिए फ्यूल था, एक साधन था अपने सपनों को पूरा करने का। सबक: कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपने विजन पर विश्वास करें, क्योंकि बिना रिस्क के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सुरक्षित रास्ते को छोड़ने की हिम्मत चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। जो भी करना पड़े, करने को तैयार रहें, क्योंकि सफलता मांगने से नहीं, करने से मिलती है। पहली जीत सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आप अपने सपने के लिए क्या रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप वो सब करने को तैयार हैं जो जरूरी है? $22 मिलियन के साथ एलन ने आराम नहीं किया। उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा X.com में इन्वेस्ट किया, जिसका लक्ष्य बैंकिंग में क्रांति लाना था। X.com का कन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया, जिससे पेपैल बना। एलन सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया गया। बाधा के बावजूद वह मिशन पर ध्यान केंद्रित रहे। 2002 में eBay ने पेपैल को $1.50 बिलियन में खरीदा। एलन का शेयर लगभग $180 मिलियन था। धन से कहीं ज्यादा उन्होंने बिल्डिंग, स्केलिंग और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के सबक सीखे। पेपैल माफिया, एलन, पीटर थील, रीड हॉफमैन सिलिकॉन वैली को आकार देने वाले थे। यहां तक कि धोखे में भी सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। बड़े लक्ष्य पर केंद्रित रहे, पर्सनल सेटबैक पर नहीं। मुश्किल का सामना करने पर आप क्या करेंगे? लगभग $200 मिलियन के साथ एलन मस्क एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए तैयार थे जो पहले किसी ने नहीं देखा था। एलन ने इंसानियत को मल्टीप्लैनेटरी बनाने का फैसला किया। उनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन नश्वर है और मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमें अन्य ग्रहों पर भी बसना होगा। उन्होंने रूस से रॉकेट खरीदने की कोशिश की ताकि वे अपने मिशन की शुरुआत कर सकें, लेकिन खारिज होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उन्होंने खुद के रॉकेट बनाने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन एलन को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो अंतरिक्ष यात्रा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, जिसमें उन्होंने अपने $100 मिलियन का निवेश किया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वे अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को किफायती बनाना, ताकि हर कोई अंतरिक्ष में जा सके और मंगल तक पहुंचना। एलन का मानना था कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना संभव है और वे इसे सच करके दिखाएंगे। एरोस्पेस इंडस्ट्री उन पर हंसी, क्योंकि उन्हें यह असंभव लगता था। लेकिन एलन ने एक स्टार्टअप कल्चर बनाया, जहां हर कोई अपने विचारों को साझा करने और जोखिम लेने के लिए स्वतंत्र था। तेज, लीन और इनोवेटिव। उन्होंने कम समय में बेहतर उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआती साल क्रूर थे। स्पेसएक्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3 असफल लॉन्च ने कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया था, लगभग दिवालियापन। एलन के पास पैसे खत्म हो रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे आगे क्या करेंगे। 2008 तक स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों कगार पर थे। यह एलन के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था। सब कुछ दांव पर था, एलन का सपना, उनकी कंपनी और उनका भविष्य। स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च सफल रहा, एक चमत्कार की तरह, जिससे कंपनी बच गई। यह एक बहुत बड़ी जीत थी और इसने एलन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। स्पेसएक्स ने साबित कर दिया कि यह संभव है। सबक: सच्ची सफलता वही है जहां दूसरे छोड़ देते हैं, उसके ठीक आगे। कभी हार मत मानो और हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहो। असफलता के बावजूद लगे रहो, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। अगर आप अपने मिशन पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
तो चलते रहें। कभी भी अपनी गति कम मत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। हर धारणा पर सवाल उठाकर आप नई संभावनाओं को खोल सकते हैं, उद्योगों को नया रूप दें। बदलाव से डरो मत, बल्कि इसे अपनाओ। विशेषज्ञों के संदेह को अपनी प्रेरणा बनाओ, आपको रोकने न दें। अपनी सीमाओं को तोड़ो और साबित करो कि वे गलत थे। स्पेसएक्स ने साबित किया कि कुछ भी संभव है, कि अथक इनोवेशन दुनिया को बदल सकता है। इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है। जब दांव सबसे ऊंचे होते हैं तो डरने की बजाय उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें, तभी सफलताएं मिलती हैं। महान सफलताएं हमेशा महान जोखिमों के साथ आती हैं। आपका असंभव मिशन क्या है? क्या आप दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं? भविष्य बोल्ड लोगों का है। भविष्य उनका है जो जोखिम लेने और सपने देखने से नहीं डरते। रॉकेट बनाते हुए एलन ने एक और चुनौती का सामना किया, सस्टेनेबल एनर्जी। 2004 में उन्होंने टेस्ला में निवेश किया, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक कारों को गैसोलीन कारों से बेहतर बनाना था। पहले रोडस्टर को देरी और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 2008 के क्रैश के दौरान टेस्ला लगभग खत्म हो गई। एलन ने उसे बचाने के लिए अपने आखिरी फंड्स का रिस्क लिया। मॉडल एस ने दुनिया को चौंका दिया, यह साबित करते हुए कि इलेक्ट्रिक कारें सबसे अच्छी हो सकती हैं। टेस्ला एक टेक लीडर बन गई, अपनी खुद की बैटरी, चार्जिंग नेटवर्क और सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। सबक, स्टेटस क्वो को चुनौती दें और नए मार्केट्स बनाएं। सिर्फ सुधार न करें, भविष्य की फिर से कल्पना करें। अथक इनोवेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग ने टेस्ला को अलग किया। आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो प्रॉफिटेबल और वर्ल्ड चेंजिंग दोनों हो। बड़ा सोचें, बड़ी समस्याओं को हल करें। आप किस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेंगे? एलन की एम्बिशन कारों और रॉकेटों पर नहीं रुकी। एआई को लेकर चिंतित, उन्होंने न्यूरालिंक की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना था। न्यूरालिंक का लक्ष्य लकवाग्रस्त लोगों की मदद करना है और लंबे समय में एआई के साथ एक सिम्बायोसिस बनाना है। स्पेसएक्स में उन्होंने हजारों सैटेलाइट्स के जरिए ग्लोबल इंटरनेट प्रदान करने के लिए स्टारलिंक लॉन्च किया। स्टारलिंक दूरदराज के कम्युनिटीज को जोड़ता है और मार्स मिशनों को फंड करता है। एलन के वेंचर्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, डीबोरिंग कंपनी, ये दिखाते हैं कि वह एक सीरियल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। वह बोल्ड सॉल्यूशंस के साथ इंसानियत के सबसे बड़े रिस्क का सामना करते हैं। सबक, खुद को सीमित न करें, सिस्टम में सोचें, बड़े पैमाने पर समस्याओं को हल करें। लीवरेज पॉइंट्स ढूंढें जहां इनोवेशन सब कुछ बदल देता है। आप सबसे बड़ी समस्या क्या हल कर सकते हैं? एलन मस्क की यात्रा लगभग असफलताओं, तनाव और पब्लिक स्क्रूटनी से भरी है। 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों लगभग ढह गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी खासियत अटूट भावना और रिस्क लेने की सहनशीलता। वह अथक परिश्रम करते हैं, उदाहरण देकर नेतृत्व करते हैं और एक्सीलेंस की मांग करते हैं। असाधारण परिणामों के लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता होती है। मस्क का सीक्रेट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, समस्याओं को मौलिक बातों में तोड़ना और उन्हें बनाना। यह अप्रोच उन्हें किसी भी फील्ड में इनोवेशन करने देता है। उनका जीवन आशा, सहनशक्ति और साहसिक एम्बिशन का संदेश है। परिस्थितियों को अपने सपनों को सीमित न करने दें। विजन और इच्छा वाला एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। बड़ा सपना देखें, असफलता से सीखें और कभी हार न मानें। भविष्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो हिम्मत करते हैं। आसान है, इट्स इजी।